और लेबनान में इजरायल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन करके इजरायल लगातार हिजबुल्लाह ठिकानों को तबाह कर रहा है। इजरायल ने दावा किया है कि आईडीएफ के हमलों से बचने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके यूएन शांति सेना के कैंप में छुप रहे हैं या फिर उनके पास अपना बेस बनाकर रह रहे हैं। अब इजरायल उन्हीं जगहों पर हमले कर रहा है। ऐसे में यूएन फोर्स पर भी अटैक हो रहे हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को हमले रोकने के लिए कहा है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू में टकराव बढ़ गया है। ये बहुत संवेदनशील इलाका है। अगर आप देख रहे हो कि यूनिफिल का पूरा कॉन्वॉय यहाँ से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और ये वो इलाका है जहाँ पर यूनिफिल को भी बहुत संवेदनशील जगहों पर जाकर रहना पड़ रहा है। और आप देखें कि पूरा का पूरा जो यूनिफिल का जो कॉन्वॉय है वो इन इलाकों से निकल रहा है। ये नाकूरा का इलाका है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडक्वार्टर्स है यूनिफिल का, और इसके आगे यूनिफिल भी बहुत ज़्यादा सिक्योर जगह पर है। यूनिफिल को भी बहुत लिमिटेड जगहों पर ही रहना पड़ रहा है। लेबनान में इजराइल के हमले जारी, तबाही का दौर भयानक होता जा रहा है। इन हमलों को लेकर कई देश गुस्से में, जिसमें इस्लामिक मुल्कों के अलावा यूरोपीय देश भी शामिल हैं। क्योंकि इजराइल रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रहा है, इससे स्थानीय लोग मारे जा रहे हैं। जबकि यूनाइटेड नेशंस ने दावा किया है लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स पर भी हमले हो रहे हैं, जबकि हमारी इमारतों और सदस्यों की लिस्ट इजराइल को सौंपी जा चुकी है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इजराइल वॉर क्राइम का दोषी। इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं, फिर चाहे सामने बेकसूर हो या यूएन फोर्स के सदस्य। इन हमलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि यूएन इमारतों में हिजबुल्लाह लड़ाके छुपे हैं। इजराइल ने सीधे तौर पर यूएन से कहा है कि वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स को लेबनान से हटा ले, क्योंकि इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा। ऐसे में लेबनान पर हमलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है यूएन फोर्स की आड़ में हिजबुल्लाह के लड़ाके ओपन फायर कर रहे हैं, इससे ऑपरेशन में परेशानी हो रही। हालांकि इजराइल को जवाब देते हुए यूएन ने साफ कर दिया है लेबनान में यूएन का मिशन जारी रहेगा। यूएन इमारतों पर यूएन फ्लैग लहराता रहेगा। जबकि आईडीएफ ने दावा किया है 1 महीने में 25 से ज्यादा बार यूएन ठिकानों के पास हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने यूएन ठिकानों के पास अपने बेस बना लिए हैं। हम इसी इलाके में थे थोड़ी देर पहले, यूनिफिल के हेडक्वार्टर्स के ठीक पास इस बड़ी एयर स्ट्राइक्स को किया गया। अगर आप देखें यहाँ पर अभी भी हम जब मौजूद हैं तो हम फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ यहाँ पर सुन सकते हैं, और कहा यह जा रहा है कि बड़ी एयर स्ट्राइक्स को इस तरीके से अंजाम दिया गया, बड़े इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कई लोग जो हैं वो इस तरीके से भागते हुए यहाँ से नज़र आ रहे हैं हमको, और अभी थोड़ी देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स करने की बात की जा रही है। ये वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें यूएन इमारत के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया है जिसमें आईडीएफ के सैनिक दिखा रहे हैं कि कैसे उनके ऑपरेशन के बाद यूएन इमारत से हथियार मिले। इसके अलावा पास में ही सुरंग भी मिली, यानी हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सुरंग नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए बेंजामिन ने विध्वंस का आदेश दिया है। जिससे यूएन बिफर गया है। टकराव इतना बढ़ गया है कि कई देश इजराइल के विरोध में उतर आए और इजराइल की सैन्य सहायता रोकने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।